नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक, जिसमें सर्वप्रथम जॉन डेवी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पाश्चात्य विचारक प्लेटो और रूसो के बारे में अध्ययन किया। आपका जन्म 1859 में अमेरिका में हुआ और निधन 1952 में हुआ। आप एक प्रयोजनवादी विचारक थे या प्रयोगवादी विचारक थे। आप जानते हैं प्रयोजनवादी हम पढ़ा चुके हैं, दर्शन की वह शाखा जो अपने किसी पूर्व सत्य या सिद्धांत को नहीं मानती है एवं अपना नया प्रयोग करती है, जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार वो व्यवहार करती है। आप लोकतांत्रिक शिक्षा के पक्ष में थे। आपका जो विचार है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास समाज से बाहर रह के नहीं हो सकता, इसलिए सामाजिक जीवन में सभी पक्षों का विकास अति आवश्यक है। आइए इनके शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ें। आपने 1896 ईस्वी में 96 में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम रखा आदर्श विश्वविद्यालय प्रयोगशाला विद्यालय। आदर्श विश्वविद्यालय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय रखा। प्रश्न बनता है कि पाश्चात्य विचारक कौन से थे जो 1896 में आदर्श विश्वविद्यालय प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आपका नाम है जॉन डेवी। आपका विचार देखते हैं शिक्षा के संबंध में क्या है। समस्त शिक्षा व्यक्ति के द्वारा सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। इनका विचार है समस्त शिक्षा व्यक्ति के द्वारा सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है, यानी सामाजिक विकास तभी होगा जब हम सामाजिक गतिविधि में सहभागिता करेंगे। एक आपका अन्य विचार है शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा स्वयं जीवन है और शिक्षा के बिना समाज की प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है। आपने कुछ पुस्तक की रचना की है, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये कुछ पुस्तक का नाम है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, हम बता देते हैं। आपने लगभग 60 पुस्तक की रचना की, जिसमें कुछ प्रमुख पुस्तक हैं द स्कूल एंड सोसाइटी और स्कूल ऑफ टुमारो, और दूसरी द स्कूल एंड द चाइल्ड। देख लीजिए, कुछ पुस्तक महत्वपूर्ण है, आपके स्क्रीन पर है। इससे संबंधी भी प्रश्न बनता है कि द स्कूल एंड सोसाइटी की रचना किस पाश्चात्य विचारक ने की? तो जॉन डेवी ने की। आइए आगे पढ़ते हैं। शिक्षा के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा के उद्देश्य, इसके बारे में आपका विचार है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक की शक्तियों का विकास करे, जो बालक की आंतरिक शक्ति है उसका विकास करे, ऐसी शिक्षा हो। और शिक्षा से ही सभ्यता की रक्षा होती है। शिक्षा से सभ्यता की रक्षा होती है, इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है सभी व्यक्तियों के लिए। और सभी पक्ष में मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक सब हो गया। शिक्षा का अर्थ है सभी पक्ष का विकास करें। और सामाजिक पक्ष पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया, क्योंकि इन्होंने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना और मनुष्य समाज में रह के अपनी सारी गतिविधि करता है, इसलिए सामाजिक जीवन में सभी पक्षों का विकास अति आवश्यक है। कई बार बोलने का मतलब है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके दिमाग में बैठ जाए। पाठ्यक्रम में आपका क्या मानना है? पाठ्यक्रम ऐसा हो जो मनोवैज्ञानिक विषय के आधार पर हो, बच्चों के उस तत्व को विकास करता हो। इसके अलावा मूल प्रवृत्ति के आधार पर पाठ्यक्रम हो, बच्चों की रुचि के आधार पर हो, एवं ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बच्चों में सामाजिकता का गुण लाए, यानी बच्चों में सामाजिकता, नैतिकता कैसे आएगी, ऐसे विषय को शामिल किया जाए, जैसे सामाजिक अध्ययन विषय, संगीत है, नाटक है, बागवानी आदि। और प्रकृति के प्रति भी इन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया।
इसके अलावा इन्होंने माना ऐसी शिक्षा हो जो बच्चों में सामाजिकता का विशेष रूप से विकास करे, क्योंकि मनुष्य शिक्षा लेने के बाद एक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में आके अपनी सभी गतिविधि पूरी करता है। आगे देखते हैं अनुशासन। अनुशासन के विषय में आपने माना कि सामाजिक अनुशासन होना चाहिए, ना शारीरिक है ना स्वतः अनुशासन है। समाज में छोड़ दीजिए, बच्चा जैसा भी गतिविधि करेगा उसी प्रकार सामाजिक रूप से उसको पुरस्कार एवं दंड कह सकते हैं मिलेगा। अच्छा काम करेगा तो प्रोत्साहन मिलेगा समाज में, अगर नहीं करेगा तो सामाजिक प्रतिबंध या दंड के रूप में उसको विभिन्न गतिविधि को करना पड़ सकता है। इसके अलावा इन्होंने माना जीवन से संबंधित विषय होना चाहिए, चाहे पाठ्यक्रम हो चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा विषय हो, ऐसा विषय वस्तु हो जो जीवन से संबंधित हो, यानी शिक्षा दिया जाए या पाठ्यक्रम दिया जाए या विद्यालय में जानकारी दिया जाए तो जीवन से संबंधित विषय वस्तु का होना अति आवश्यक है। आपके अनुसार शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में है, सलाहकार के रूप में है और बच्चों को एक शैक्षिक माहौल देते हैं विद्यालय में कि बच्चा अपनी सारी गतिविधि आंतरिक गुणों को विकसित करे, एक अच्छे नागरिक का गुण विकास करे एवं अपने सभी पक्षों को विकास करने में अपना पूरा शक्ति लगाए। छात्र के बारे में माना कि छात्र को आदर्शवादी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए एवं सामाजिक गुण का को पालन करने वाला होना चाहिए, नैतिक दायित्व का पालन करने वाला होना चाहिए आदि। विद्यालय, आपने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था माना है क्योंकि यहीं पर बच्चों का सामाजिक गुण का विकास होता है और इसके अलावा विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जो बच्चों में नैतिकता, सामाजिकता, अनुशासन आदि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समाज का लघु रूप विद्यालय को माना गया। समाज का लघु या छोटा रूप विद्यालय को माना गया, फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा होकर के समाज में जाता है, अपने बुद्धि के अनुसार अच्छा व्यवहार करता है। सामाजिक कुशलता, आपने एक सामाजिक कुशलता के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया। सामाजिक कुशलता का तात्पर्य है व्यक्ति में समाज के समस्त कार्यों में भाग लेने की कुशलता। सामाजिक कुशलता क्या है, पुनः सुन लीजिए। व्यक्ति में समाज के समस्त कार्यों में भाग लेने की कुशलता को सामाजिक कुशलता कहा। और आपका विचार है कि शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है और इसको चलते रहने देना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा और अगले पाश्चात्य विचारक हैं फ्रावेल। जब फ्रावेल की चर्चा करते हैं तो किंडरगार्टन पद्धति की छवि अपने आप उभर के आती है। आपका जन्म जर्मनी में 1782 में हुआ और निधन 1852 में हुआ। प्रश्न ये बनता है कि फ्रावेल का जन्म किस देश में हुआ, तो हम कहते हैं जनवरी में हुआ, जर्मनी में हुआ, जर्मनी देश में हुआ, माफ कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने किस पद्धति का प्रतिपादन किया, किंडरगार्टन पद्धति, जो बच्चों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पद्धति के प्रवर्तक रहे हैं, पुनः सुन लीजिए, किंडरगार्टन पद्धति या प्रणाली के प्रतिपादक फ्रावेल रहे हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी देश में, और आपको 1852 में जर्मनी सरकार ने आपके विद्यालय पर प्रतिबंध लगा दिया। थोड़ा सा गलतफहमी फैल गई थी कि जर्मन सरकार का ये मानना था कि आपका विद्यालय जो है समाजवाद का प्रचार कर रहा है, जिसके कारण आप पर बहुत गहरा आघात लगा और उसी वर्ष 1952 में ही आपका निधन हो गया। खैर उसके ये तो उनके जीवन का कुछ पक्ष है, लेकिन उन्होंने जीवन से जाने से पहले बहुत सारी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में दी। आइए देखते हैं 1839 ईस्वी में 39 ईस्वी में इन्होंने फ्रावेल ने एक विद्यालय खोला जिसका नाम बाल उद्यान रखा, जिसको हम कहते हैं बच्चों का बगीचा। बाल मतलब बालक, उद्यान मतलब बाग या बगीचा। प्रश्न बनता है कि अपने विद्यालय का नाम बाल उद्यान किस पाश्चात्य विचारक ने रखा, तो हम कह सकते हैं फ्रावेल रखा, क्योंकि फ्रावेल का जो शिक्षण पद्धति है अत्यंत महत्वपूर्ण। शिक्षा क्या है फ्रावेल जी के अनुसार, आपने शिक्षा को विकास की एक प्रक्रिया माना। विकास की एक प्रक्रिया माना, कैसे माना, आइए थोड़ा चर्चा करते हैं।
जिस प्रकार एक नन्हा सा बीज के अंदर एक बड़े वृक्ष का अस्तित्व छिपा होता है, नन्हा बीज होता है, उसको ला करके बाग बगीचा में बोते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं एवं अन्न सुरक्षा करते हैं, तब जाके वो नन्हा सा बीज एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित होता है। यानी एक नन्हे से बीज में एक बड़े वृक्ष का अस्तित्व छुपा होता है। ठीक उसी प्रकार नन्हे बालक में एक मानव का, एक महान मानव का व्यक्तित्व छिपा होता है। सिर्फ हमको मतलब शिक्षा संबंधित है, टीचर संबंधित है, पाठ्यक्रम संबंधित है, उसको विकसित होने का वो सारा माहौल देना पड़ता है। शैक्षिक माहौल है, अन्य गतिविधि है, जिससे वो नन्हा सा जो बच्चा है बड़ा होकर के अच्छे मानव के रूप में समाज में स्थापित। उद्देश्य, आपके अनुसार क्या उद्देश्य होना चाहिए? आपके अनुसार बच्चों के आंतरिक गुण का विकास करने वाली शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो जो बच्चों के आंतरिक गुण का विकास करे और उन्हें शैक्षिक वातावरण देना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है, जैसे अभी ये बीज और पौधा की बात हुई है, जब उसको वो स्वाभाविक माहौल मिलेगा तब वो नन्हा सा बीज एक बड़े अच्छे वृक्ष के रूप में बड़ा होगा। आगे देखते हैं, आध्यात्मिक पक्ष का विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आध्यात्मिक पक्ष का भी विकास करे, पवित्र जीवन के गुण का विकास करे और शिक्षा का जो कार्य है मनुष्य को स्पष्टता प्रदान करना। एवं शिक्षा के बारे में इनका एक अन्य विचार है, फ्रावेल ने कहा है शिक्षा के संबंध में, शिक्षा का कार्य मनुष्य को, शिक्षा का कार्य या काम मनुष्य को स्पष्टता का मार्ग दिखाना। यानी सही आप शिक्षा जो है वो सही दिशा आपको दिखाती है। क्योंकि शिक्षा में हमेशा, एक छोटा सा उदाहरण ले, कोई विद्यालय छोटा बड़ा हो तो 2 और 2 4 ही बताता है, सही रास्ता बताता है। ये बात अलग है कि हम बाहर जाके दूषित वातावरण में उसको 2 और 2 5 करने में लग जाते हैं। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह प्रकृति विज्ञान से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो और गणित विषय शामिल होना चाहिए और एकता को बनाए रखने वाला पाठ्यक्रम हो। ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसा विषय हो जो एकता के गुण को विकसित करे। इसके अलावा ईश्वरीय भावना को विकसित करने वाला हो, आध्यात्मिक पक्ष का हो, क्योंकि देखते हैं पाठ्यक्रम में जब भक्ति संबंधी, अध्यात्म संबंधी पक्ष होगा, विषय वस्तु होगा तो बच्चों के अंदर वो भाव उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं, भाषा में ऐसी भाषा हो जो बच्चों को अभिव्यक्ति और संप्रेषण के गुण को विकसित करे। भाषा द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना और विचारों को पहुंचाना, संप्रेषण की भावना का विकास करना। इसके अलावा कला के अंतर्गत संवेगात्मक और रागात्मक विकास के बारे में इन्होंने बल दिया। इसके अलावा अन्य पक्ष सामाजिक गुणों का विकास हो, यानी बच्चों का बहुमुखी विकास हो जो जीवन से संबंधित विषय से ताल्लुक रखता हो। आगे देखते हैं, शिक्षण विधि। आपने शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा है। प्रश्न बनता है कि फ्रावेल ने शिक्षण विधि को कितने भागों में बांटा? 3। पहला है आत्म केंद्रित, बच्चा इसमें स्वयं क्रिया करे। आत्म केंद्रित मतलब अपने द्वारा क्रिया करने वाली प्रक्रिया हो, अपने मूल स्वभाव के द्वारा बच्चा खेले कूदे कुछ भी करे। जैसे बाल उद्यान होता है, बच्चा छोटा सा एक्टिविटी करने दीजिए, कुछ भी करे, कुछ तो करेगा, सारी की उसकी क्रिया होगी, खेलेगा कूदेगा नाचेगा गाएगा कुछ भी करेगा। अगला है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया में सामाजिक गुण के विकास करने वाली पद्धति हो, ऐसा विषय वस्तु हो जो बच्चों के अंदर सामाजिक गुण का विकास करे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है खेल। जो खेल क्रिया है उसमें बच्चों को खेल विधि द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, रुचि द्वारा आदि। क्योंकि बच्चे आप देखे होंगे कि मान लीजिए 7 घंटी है, 6 घंटी पढ़ाई की, 1 घंटी कोई भी मान लीजिए लास्ट गेम की है, तो बच्चे को याद रहता है। अगर सप्ताह में 2 दिन है तो आज शनिवार है, आज गेम है। शुरू से उसके मन में एक रुचि रहेगा, जागरूकता रहेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर खेल के प्रति झुकाव अधिक होता है, बाल स्वभाव है। इसके आगे देखते हैं, अनुशासन। आपने अनुशासन के बारे में आपका विचार है कि सीमित अनुशासन होना चाहिए, एकदम स्वतंत्रता ना हो। क्योंकि जब हम किसी को एकदम स्वतंत्रता करते हैं तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए बच्चों पर अनुशासन हो, लेकिन एक सीमित हो, यानी सीमित अनुशासन हो जिससे बच्चा को विकसित होने में एक अच्छा वातावरण मिले। विद्यालय के बारे में आपने कहा, विद्यालय को आपने एक सामाजिक संस्था माना और विद्यालय के बारे में चर्चा करते हैं कि किंडरगार्टन
जो आपने विद्यालय का नाम रखा हुआ है एक जर्मनी शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना। किडर मतलब किड का मतलब बालक, गार्डन का मतलब बाग या बगीचा। इसने आपने अपने विद्यालय को बच्चों का बगीचा, बाल उद्यान, बच्चों का बगीचा माना है। और इस प्रकार जब बच्चों का बगीचा माना है तो उनको हर प्रकार का सुख सुविधा मिलना चाहिए बढ़ने के लिए, फूलने के लिए। आगे देखते हैं। फ्राविल ने जो ये बातें की है तो विद्यालय को एक बाग बगीचा माना और पौधे को एक छात्र के रूप में माना और उसका जो देखभाल करता है, बढ़ाने के लिए माहौल देता है, माली को शिक्षक समान माना। अर्थात एक बड़ा बाग है, उसमें छोटे छोटे नन्हे पौधे हैं, पवित्र पौधे हैं, उनको वो स्वाभाविक माहौल देने के लिए, खाद पानी, बाहरी वातावरण से बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, विकसित करने के लिए माली होता है यानी शिक्षक होता है, जो सिर्फ उसको एक अच्छा माहौल देता है कि नन्हा सा जो वृक्ष है एक अच्छा एक नन्हा सा जो पौधा है एक अच्छा वृक्ष बने जो फलदार हो, फूलदार हो, छायादार हो आदि। इस प्रकार आपने विद्यालय को समाज का लघु रूप माना। इसके पहले चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार और हम देखते हैं कुछ इन्होंने भी पुस्तक लिखी है, आइए उसको अध्ययन कर लें। इनकी पुस्तक के बारे में चर्चा करना रह गया था। ये फ्रावेल की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, आपके स्क्रीन पर है, ये लाल रंग से जो लिखा है। बताते हैं फ्रावेल ने कुछ पुस्तक की रचना की जिसमें एजुकेशन ऑफ मैन, दूसरी पुस्तक है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स, अगली पुस्तक है एजुकेशन बाय डेवलपमेंट आदि। पुनः एक बार देख लीजिए। प्रश्न बन के इसमें से आ सकता है कि एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रावेल ने। इस प्रकार आज हम लोगों ने भारतीय ये पाश्चात्य विचार के बारे में अध्ययन किया। आगे इसके आगे पढ़ेंगे।